just trying to create a little more awareness through my video. क्या है ना, मैं औरत हूँ, ज़रा ज़रा से जीती हूँ। कपड़े ठीक करो, सही से बैठो, ये कोई तरीका है बात करने का? अपने विचारों को थोड़ा सोच कर ज़बान पर थोड़ा लगाम लगाओ, ये तो कैंची की तरह चलती है। यहाँ रास्ता थोड़ा सुनसान है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा भरा। एक काम करो, घर पर ही रहो। आधा मुँह खोलकर हंसना शोभा नहीं देता। अपनी गरिमा को बनाए रखना बेटा। कोई देखे तो नजरें झुका लेना, पलट कर कुछ मत कहना, पल्ली में मुँह छुपा लेना। तो लड़ता है, उसका क्या जाएगा? जो भी गलत कहेगा तुम्हें ही गलत बताएगा। आज तुम हो, कल किसी और पर मर जाएगा। इज्जत पर जो तुम्हारी लगादा फिर कोई नहीं मिटा पाएगा। समाज ने पीढ़ियों से हमें यही है सिखाया। कब आएगा वो समय जब लड़ता हुआ व्यक्ति गलत को गलत ही कहा जाएगा। धन्यवाद। Where once there was love is now only pain. I'll never have innocence ever again. He took it from me, my childhood. He took it away, all that was. Surfing through the internet, you might come across a lot number of such poems written by such tender age teenagers who were the victim of this horrible crime rape. This needs to be stopped. No matter how many marches you do or no matter how many candles you light up, this is still persisting and this is the cruel reality of our society. Doubtlessly, government is working on this and I appreciate their effort. But in my opinion, they should be more stricter regarding this. Thank you. नारी का शोषण नियमित रूप से जारी, यह भी इस संसार में लाइलाज भयानक महामारी। चीखे रोज समाचार में बनी रही फसाना, काम हो गया मीडिया का मज़े ले लेकर दिखाना। कुछ तो करके शोषण दिखाते बड़ी बुरी हैवानियत, पता नहीं क्या बाकी रह जाता छीन कर कपड़े इज्जत। लगता नारी का जन्म लेना ही बन गया इस जहां में अपराध। शोर तो मुंह से बहुत हो रहा पर ज़मीन की ना उठती आवाज़। ज़ुबान पर देखो मर्दों के गाली हमेशा महिलाओं के नाम। तो सोचो कैसे इस जहां में रुक सके नारी शोषण का नाम। लगता इस देश में सिर्फ नशा बचा उत्पीड़न का, एकमात्र है हैवानों का लक्ष्य बना जीवन का। पुलिस और कानून दोनों लग रहा मजाक बन गए। नारी को कचहरी में खड़ा कर अपराधी उसे ही बता गए। When the society gonna stop victim blaming? How long we gonna hide ourselves? How long we wait for freedom? How long we gonna live in patriarchal society? How long we gonna protect? रेप कल्चर हर महिला को प्रभावित करता है। एक महिला का बलात्कार सभी महिलाओं के लिए एक अपमान, आतंक और सीमा है। बलात्कार के अस्तित्व के कारण अधिकांश महिलाएं और लड़कियां अपने व्यवहार को सीमित कर देती हैं। क्यों? ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां बलात्कार से के डर से रहती हैं, पुरुष सामान्य रूप से नहीं। यह कि बलात्कार एक शक्तिशाली साधन के रूप में कैसे काम करता है, जिसके द्वारा पूरी महिला आबादी को पूरी आबादी के अधीन स्थिति में रखा जाता है। भले ही कई पुरुष बलात्कार नहीं करते और कई महिलाएं कभी बलात्कार का शिकार नहीं होती। डर का यह चक्र बलात्कार संस्कृति की विरासत है। हवा में हो गई उसकी चीखें गुल, सरकार करे विचार, जनता में रोष फुल, जनता में रोष फुल, बोले न्याय करो, न्याय रक्षक कहे नारी संभल कर चलो। अधूरी मानसिकता के साथ दे रहे न्यायपालक शिक्षा, लगता नारी की नहीं बलात्कारियों की कर रहे सुरक्षा। संभल कर चलो, निकलो वहाँ से जहाँ हो सीसीटीवी, अनजान से बात मत करो, तुम हो बहू बेटी बीवी, न्याय के लिए पहनो तुम कपड़े पूरे, पीछे पड़ जाएंगे वहशी दरिंदे अगर पहने अधूरे। If on the basis of the testimony of the survivor, the perpetrators of the crime are caught, then the other part of the trauma begins. First still, a reporter from a newspaper climbed 16 floors of a private hospital where the woman was being treated to try and get into her room to interview her. She was stopped by the police guarding the floor. What was the necessity of this kind of intrusion into the survivor's privacy? This has been the tragedy of Indian media in the 21st century. It fails repeatedly to be sensitive to the problems that rape survivors face after they have been sexually assaulted and brutalized, constantly describing her as of the age of 23 years old or something similar was even tedious. So instead, some media houses gave her a fictitious name, something she had not asked for and for which her approval was never sought. So Nirbhaya, a name that has stuck, was decided by the Times of India, while Damini and some other names also floated around. It is surprising that few question the decision to give a fictitious name to a living human being without seeking her permission. But the law on this remains unclear. The Supreme Court has reiterated that the identity of a rape survivor should not be revealed even if she dies after the crime. Take the identity parade for instance. In television serials and films,
and the movies, you are made to believe that the survivor stands behind a glass panel where she can see the lineup of the potential perpetrators of the crime, but none of them can see her. She is then asked which person committed the crime, and she identifies the person on the basis of a number that each person in the lineup holds up. In India, the routine of the mandatory test identification parade when the perpetrators of a crime are unknown to the survivor is atrocious. The names used, none of the people involved, where they have to pick out the accused from a lineup of similar-looking men. The police make wear a burqa to avoid cameras outside, but inside the room where the suspects will be called in by turn, she is required to the Tehsildar and 2 more personnel bear witness to the process. Here is the routine of the identification parade. There are separate lineups of 7 men, and the survivor has to pick the accused by touching him on the arm. She then has to go in the corner of the room and announce loudly what the suspect did to her. In a room full of men that include her attackers, without any women officers present to aid her, she touches the men on the arm to identify them and then says, In India, the routine of the mandatory test identification parade when the perpetrators of the crime are unknown to the survivor is atrocious. The names used are not of the people involved, where they have to pick out the accused from a lineup of similar looking men. The police make wear a burqa to avoid the cameras outside, but inside the room where the suspect will be called in by turn, he is required to take it off. A Tehsildar and 2 more personnel be a witness to the process. Here is the routine of the identification parade. There are separate lineups of 7 men, and the survivor has to pick the accused by touching him on the arm. She then has to go to a corner of the room and announce loudly what the suspect did to her. In a room full of men that include her attackers, without any women officers present to aid her, she touches the men on the arm to identify them and then says, "Isne mera balatkar." She repeats this 4 times over. The problems of the survivor do not end after she has identified the culprits. She must then face the court and still hide her identity from an intrusive media. Cameras are everywhere outside a trial court, even though the proceedings within the court are in camera. Usually, the police do little or nothing to ensure that the survivor can enter the court without being seen by those prying eyes. सुरक्षा में फेल पुलिस, न्याय का लंबा चक्कर, घटना पर सर्च हो जाए पुलिस, रैपिस्ट कर रही फकर, नेता बांटे नारी ज्ञान, 2 दिन सब चिल्लाएंगे। मौन हो जाए हिंदुस्तान, मौन हो जाती चीखें, तरीका बस एक सिखाते हैं कि बच के रहना सीखें, खौफ में रहने की डाले आदत, कानून और पुलिस ना कर सके आपकी हिफाजत आपकी भगवान भरोसे, जपते रहो नाम पुलिस की। According to National Crime Bureau, rape is 4th most common crime done against women in India. As a matter of fact, in every 15 minutes, a rape is being reported. We may hear a lot of क्या खूब सिखाया इस दुनिया ने मुझे इंसानियत, क्या खूब सिखाया इस दुनिया ने मुझे इंसानियत, किताबों में बस नाम के थे शब्द ए इंसानियत। ज़रूरत थी जब एक इंसान की, तब मर गई थी इंसानियत। जब भूख से तड़प रहे थे, तब खो गई थी इंसानियत। नौकरी मांगने के लिए जब भटक रहे थे, तब चली गई थी इनकी इंसानियत। जब मदद के नाम पर कर रहे थे जिस्मों का सौदा, तब कैसी थी इनकी नीयत, तब कहाँ किताबों में दब गई थी इंसानियत। एक इंसान को जीने ना दे, ऐसी है आज की इंसानियत। इंसान शब्द से बना है इंसानियत, मगर सच कहो तो इंसान में ही नहीं इंसानियत। इंसानियत शब्द केवल है लेख किताबों के अंदर, इंसानियत नहीं तो केवल इंसानों के अंदर। धन्यवाद। सरकार को मेरे हिसाब से इन घटनाओं की जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द मौत की सज़ा देनी चाहिए, साथ ही क्रूर से क्रूर सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि अगर आगे कोई ऐसा करने का सोचा भी तो उसकी रूह तक काँप जानी चाहिए। साथ ही ऐसे कई कड़े कदम या फिर कानून बनाने चाहिए जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहें। Government plays a very vital role in the seizing of the brutal crime, and they should take such steps to stop this. In government as well as in private school, it should be considered as a crucial issue to make them educate regarding this, and this should be compulsory for all of them to study about it. And this will not make them aware about it, but also it develops their personality as a human being. Self-defense training should be provided in school levels, not only girls, also boys, who are not safe in today's days. This will not only make them alert from being in that situation, but will also provide them healthy benefits
so that could be considered as to kill two birds with one stone as due to lockdown. Students are not in digital words rather than doing any physical activities. में हो गई उसकी चीखें गुल, हवा में हो गई उसकी चीखें गुल, सरकार करे विचार जनता में रोज फूल, सरकार करे विचार जनता में रोज फूल, जनता में रोज फूल बोले न्याय करो न्याय करो, जनता में रोज फूल बोले न्याय करो न्याय करो, न्याय रक्षक कहे नारी संभल कर चलो, नारी संभल कर चलो, संभल कर चलो निकलो वहां से जाओ सीसीटीवी, संभल कर चलो निकलो वहां से जाओ सीसीटीवी, अनजान से बात मत करो तुम हो बहू बेटी बीवी, अनजान से बात मत करो तुम हो बहू बेटी बीवी, बहू बेटी बीवी न्याय के लिए कपड़े पहने पूरे, बहू बेटी बीवी न्याय के लिए कपड़े पहनो पूरे, पीछे पड़ जाएंगे वैसे यदि पहने अधूरे, पीछे पड़ जाएंगे वैसे यदि पहने अधूरे, अधूरी मानसिकता के साथ न्यायपालक दे रहे शिक्षा, अधूरी मानसिकता के साथ न्यायपालक दे रहे शिक्षा, लगता नारी के नहीं बलात्कारियों की कर रही सुरक्षा, लगता नारी के नहीं बलात्कारियों की कर रही सुरक्षा। धन्यवाद। अगर है आजाद तो अपमान सबका है, लुटी एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, बनो इंसान पहले तुम छोड़ मजहब की बात, लड़ो उन दरिंदों से क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है। रात के अंधेरे में या दिन के उजालों में ये 3 साल की बच्ची है या 60 साल की औरत को एक ही चीज डराती है, क्या वो इस डर को सबको बतलाती है? ये कपड़े का दोष है या मन की गंदी सोच? हर चीज में बस लड़कियों का दोष निकाला जाता है। From Damini to Manisha, nothing has changed in India. It's high time we take some action.